हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल की चर्चा की है और आज के इस वीडियो में प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत हम लोग मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मध्य पाषाण काल का जो समय है, माना जाता है कि मध्य पाषाण काल लगभग 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के जो मध्य का समय है वो मध्य पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल या इसी को मेगालिथिक एज कहा गया और इस मेगालिथिक एज अर्थात मध्य पाषाण काल में आदिमानव की जीवनचर्या की क्या थी, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। और इसके अलावा यहाँ पूरा मध्य पाषाण काल में आदिमानव के द्वारा जो चित्रकारी की गई है उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं और साथ ही साथ कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य और मध्य पाषाण काल के संबंध में है उसकी जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी देने वाले एक विद्वान थे C.L. कार्लाइल। इन्होंने 1867 ईस्वी में मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों में अपने खोजे गए कुछ चित्रों के आधार पर इस काल के संबंध में जानकारी दिए और इनका मानना था कि इस मध्य पाषाण काल में भी मानव की जीविका का मुख्य स्रोत आखेट करना और उसके कच्चे मांस को खा जाना था। यानी इस समय भी आदिमानव बर्बर जंगली असभ्य था, जंगलों में रहता था और पूरी तरह से खाना बदोश था। लेकिन दोस्तों, इस मध्य पाषाण काल तक आते आते आदिमानव के जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो ये हुआ कि जो आदिमानव के हथियार थे, हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के द्वारा बेडौल भारी पत्थरों का प्रयोग करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते ये लोग समझ गए कि अगर औजार भारी है तो उसे हम दूर तक नहीं मार कर सकते हैं। इसलिए मध्य पाषाण काल तक आते आते आदिमानव के औजार हल्के बन गए और साथ ही साथ इस समय ये लोग उन्हीं पत्थरों का प्रयोग करते थे जो कुछ नुकीले थे। तो इसलिए कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल तक आते आते आदिमानव के हथियार नुकीले और हल्के हो गए और इन नुकीले और हल्के हथियार से एक तो दूर तक मार कर सकते थे और चूंकि कुछ नुकीले पत्थर थे तो उससे जो है मार थोड़ी सी घातक होती थी। तो इस मध्य पाषाण काल में आदिमानव के जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और मध्य पाषाण काल में आदिमानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया और पशुओं के रूप में आदिमानव के द्वारा सबसे पहले कुत्ता पाला गया। यानी आदिमानव का पहला पालतू पशु कुत्ता बना। कुत्ता कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कुत्ता इनके शिकार में सहयोग करता था, शिकार की जानकारी देता था। रात में जब ये आराम करते थे उस समय इनकी सुरक्षा करता था और साथ ही साथ कभी दुर्भाग्यवश शिकार नहीं मिला तो इन्हीं का शिकार करके ये लोग अपनी क्षुधा पूर्ति करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि आदिमानव के द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कौन था, तो वो कुत्ता था। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस मध्य पाषाण काल में
आदिमानव के द्वारा कुछ चित्रकला के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, हम लोग उन्हें देखते हैं। और इनकी चित्रकला का उदाहरण देखने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक रायसेन नाम का जिला है, और इसी रायसेन जिले से 1958 ईस्वी में विष्णुधर वाकाड़कर महोदय के द्वारा यहाँ के चित्रों को खोजा गया। विष्णुधर वाकाड़कर यहाँ उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और यहाँ इन्होंने जो चित्र खोजे उसमें डोंगी डोंगी अर्थात जो छोटी नाव होती है उसको डोंगी बोल देते हैं। और डोंगी के अलावा यहाँ धनुष बाण के चित्र मिले हैं, और इसी को कुछ लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी कह दिए हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी का तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य पर निशाना लगा करके उसे छोड़ दिया जाए और अपने लक्ष्य को वो भेद सके। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, धनुष बाण, जो शिकार में ये प्रयोग करते थे। और मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग जब नव पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बृहद चर्चा होगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यह एक मध्य पाषाणिक स्थल है। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। हालांकि पूरा भारत अपना है, लेकिन प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्थान है सराय नाहर राय। और सराय नाहर राय के बारे में कहा गया है कि ये सबसे प्राचीन मध्य पाषाणिक स्थल है। हालांकि दोस्तों, यहाँ से कोई चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग सराय नाहर जाना हो तो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ शहर से ही सटा हुआ प्रतापगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव है सराय नाहर राय। हालांकि अगर देखा जाए तो वर्तमान प्रयागराज से आप लोग गूगल मैप में देख भी रहे होंगे कि लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर सराय नाहर राय स्थित है। लगभग 1 घंटे का रास्ता है, यहाँ से आप सराय नाहर जा सकते हैं। दोस्तों, सराय नाहर राय से क्या प्रमाण मिले हैं, थोड़ा सा ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि सराय नाहर राय के संबंध में एथेंटिक जानकारी दी गई है कि सराय नाहर राय से मानव की हड्डियों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, या कह सकते हैं मानव के अस्थिपंजर यहाँ से मिले हैं। हालांकि यहाँ जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पर मानव के अस्थिपंजर के अलावा यहाँ सीपियों के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर कुछ पशुओं के जो है हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन एथेंटिक रूप से ये बड़े पैमाने पर मिला है मानव की हड्डियाँ। और इस सराय नाहर राय के बाद उत्तर प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण स्थान है, वह भी प्रतापगढ़ जिले में है, और वह है महदहा। दोस्तों, इन स्थानों पर आप जाएंगे तो वर्तमान समय में कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ तार से घेर करके उस स्थान को इंगित कर दिया गया है कि ये स्थान मध्य पाषाण कालिक है, इसका ये नाम है, यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। आप लोग पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें देख भी सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग चलेंगे दूसरे स्थान पर, वह भी प्रतापगढ़ जिले में है, महदहा। दोस्तों, महदहा ये प्रतापगढ़ के आप पट्टी तहसील में जाएंगे तो वहाँ पट्टी तहसील में इस स्थान की स्थिति है। और दोस्तों, इस महदहा के खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं, वहाँ के लोगों के अनुसार एक कहानी है कि
लगभग 60-70 के दशक में यहाँ नहर की खुदाई हो रही थी और उस खुदाई के क्रम में किसी मजदूर के फावड़े में एक कठोर चीज कोई टकराई और जब उसे खोद कर देखा गया तो एक बड़े आकार का खोपड़ी मिला। लेकिन उस खोपड़ी का आकार मानव से काफी विशाल था। कहा जाता है कि वहां जो कंकाल मिला है उसकी उंगलियों की हड्डियां हाथ की हड्डियों के समान मोटी थी और वो विशाल आकार का दैत्याकार मानव था। लेकिन दोस्तों ये अनुश्रुतियां हैं, इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, वहां के लोगों के द्वारा बताई गई ये जानकारी है। लेकिन जो प्रमाणिक जानकारी दोस्तों ये है कि इस महदहा से 2 नारी कंकाल मिले हैं और ये नारी कंकाल माला पहनी है और माला जो मृग होते हैं, मृग के हड्डियों के जो छल्ले होते हैं, मरने के बाद में मृग की हड्डियों के छल्ले अलग अलग हो जाते हैं और उन्हीं छल्लों की माला पहने हुए ये नरकंकाल हैं महिला के। और एक महिला के गले में 5 मृग के छल्ले की माला पहने हुई है और जो दूसरा महिला का कंकाल मिला है वो अपने गले में 12 मृग के छल्लों की माला पहने हुए है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग मध्य पाषाण काल में 3 स्थानों को देखेंगे, भीमबेटका, सराय नाहरराय और महदहा, जिसमें से केवल भीमबेटका से ही चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय जबकि ये सबसे प्राचीन मध्य पाषाणिक स्थल है और महदहा जहाँ से 2 नारी कंकाल मिले हैं गले में मृग सिंह छल्लों की माला पहने हुए। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इसी काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल के संबंध में इतनी ही जानकारी। आगे के वीडियो में हम आप लोगों को नव पाषाण काल के बारे में देखेंगे और वो एक विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।